अगर आप टीनेज में हो या आपने अपना टीनेज अभी कंप्लीट किया और अपने 20s में चल रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आज 5 ऐसे लेसन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर बेटर हो सके और आज आप अपना प्रेजेंट बेटर कर सको, क्योंकि प्रेजेंट में आप जैसा करोगे फ्यूचर कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट होगा। तो कई बार हम बहुत सारी मिसकंसेप्शंस में जीते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें बोल देते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत सारे लोगों से सीखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज मैं 5 लेसन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन पर आपको सोचने की ज़रूरत है, जिनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनली सेशंस लेने हैं तो उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, जहाँ पे आप जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले लेसन की बात करते हैं, नथिंग गुड हैपेंस आफ्टर 2 AM। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने हॉलीवुड की तरफ देखा होगा या बहुत सारी बुक्स में आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि कुछ भी ना 2 AM के बाद अच्छा नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे टीनेजर्स आज के टाइम पर मोटिवेट हो करके या फिर मूवीज़ में अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, फिर जाकर के उनकी नींद स्टार्ट हो रही है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरियस थिंग जो आप कर सकते हो, क्योंकि रात बनी है नींद के लिए और हमने रात को बना दिया है डे, और डे बना है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, और हमने उसको बना दिया है क्या, नाइट। तो हम एक जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा प्रकृति है, हम उस प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम सारी चीज़ें उसके खिलाफ कर रहे हैं। और अगर हम प्रकृति से अलाइन होकर के नहीं चलेंगे ना, तो कुछ टाइम तक, जब तक हम एनर्जेटिक हैं, हम टीन एज में हैं, तो हम लड़ सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं उस चीज़ से एक लेवल तक। उसके बाद वो चीज़ें इतनी बुरी तरीके से हर्ट करती है कि आपकी आगे आने वाली 40 साल 50 साल की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आपका 2 AM हो गया ना, तो उसके बाद आपको सोने की कोशिश करनी चाहिए कि यार आप सोते हैं। दूसरा लेसन ये है कि लाइफ इज़ नॉट ओवर एट 16, कि अगर आप 16 के हो चुके हो, आपकी टीनेज खत्म हो गई है और आपको लग रहा है यार ये चीज़ें तो मैंने पहले सुनी ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। नो, जब भी आप चीज़ों को सुन रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वही टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। समझ रहे हैं। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि यार मेरे तो टीनेज में ऐसा हुआ था, ये था, मुझे जानकारी ही नहीं थी, मैं समझता ही नहीं था। नो, अगर आपने अपना टीनेज पूरी तरह से बर्बाद भी कर लिया है ना, यू हैव द टाइम टू चेंज दिस साइकिल, यू हैव द टाइम टू चेंज योर सेल्फ। तो 16 के बाद कुछ भी ओवर नहीं होता है। लाइफ हमेशा ऑन गोइंग है, हमेशा चल रही है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिल ही रहा होगा। तीसरा लेसन ये है कि डोंट बी परफेक्ट, बी गुड इनफ एंड डोंट इवन ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप टीन एज में हो और आप सोच रहे हो यार मेरी तो फिजिक परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे तो स्टडीज़ में पूरा परफेक्शन आना चाहिए, मैं तो इसमें परफेक्ट हो जाऊँ, उसमें परफेक्ट हो जाऊँ, मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊँ, डोंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में अपनी गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम अपना डाउन कर लेते हैं कि आई एम नॉट द परफेक्ट, आई एम नॉट द परफेक्ट इन एजुकेशन, आई एम नॉट परफेक्ट इन लुकिंग्स, मेरे से क्या होगा, मेरे से तो कोई बंदी नहीं पटेगी, मेरी लाइफ का करियर का क्या होगा। नो, जस्ट फोकस ऑन बीइंग गुड इनफ। आप गुड इनफ मीन्स कि आपके लिए जो चीज़ें बेटर हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्किल्स के रिक्वायर्ड है, उस पर काम करो, वहाँ से सीखो और उस चीज़ को आगे लेकर के जाओ। जब आप धीरे धीरे हर दिन गुड इनफ होते चले जाएंगे ना, तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा हाँ यार आई हैव बिकम मोर गुड इनफ। तब आपको समझ में आएगा कि यार परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है, बट मैं इतना हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। फोर्थ लेसन ये है, सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर हमारा मन 50 जगह पे भाग रहा होता है। कहीं पर स्टडीज़ का प्रेशर है, कहीं पर क्या चूज करें, 12th में है, 11th में है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, क्या पढ़ना चाहिए, करियर कहाँ पे जाएगा, कोई का रिलेशनशिप इसी में बन रहा है, किसी से प्यार हो रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है। मतलब ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप ऐसे फैले हुए होते हो। यू नीड टू सेट द गोल्स कि क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे किस चीज़ पर काम करना है, कौन सी चीज़ मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपने गोल्स पता होनी चाहिए। तो इस टाइम पर गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सेट नहीं हुआ, तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें नहीं है कि ये चीज़ मुझे करनी है, आप
कैसे गुमराह हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका लाइफ, आपका माइंड जा कहाँ रहा है। तो मतलब आपके पास टाइम होगा बट आपको उस टाइम का यूज कहाँ पे करना है, लगाना कहाँ पे है, पता ही नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेट करना गोल्स इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो सेट करो, उस चीज़ को बांटो, फ्रैक्शंस में तोड़ो कि किस गोल को कैसे अचीव करना है और कैसे कैसे करके हम इस टाइम पर अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस टाइम पर ना शीशे के सामने खड़ा होना है हर दिन और अपने आप से पूछना है, हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू सिस, मतलब जो भी आप हो, आपको पूछना है अपने आप से, कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी से, क्या तुम जो ज़िंदगी में हो आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो अपनी इस ज़िंदगी से या इसको बदलना है, कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कैसा फील कर रहे हो। ये अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इस टाइम पे ऐसे होड़ में लग जाते हैं, हम कंपटीशन की तैयारियों में लग जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे होते हैं, अपने आप को भिखारी बना के रख दिए होते हैं। टीनेजर्स में हमें पता ही नहीं होता है कि क्या करें, किसी को हमने इतना दिल से प्यार कर लिया है कि यार अब उसके बिना जिया नहीं जा रहा है और हम उसके कदमों में गिरे पड़े हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अपने आप से हर दिन आपको बात करनी है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ इज़ गुड इनफ, क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं यही डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं जो भीख मांग रहा हूँ किसी के सामने क्या मैं भीख मांगना डिज़र्व करता हूँ। अपने आप से पूछो कैसे हो तुम। अगर आप एक टीनेजर हो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू डू इट। एंड लाइफ के हर एस्पेक्ट में यार ये चीज़ तो पूछा ही जा सकता है अपने आप से, कर क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, कहाँ देख रहा है अपने आप को। और ट्राई करना इस चीज़ का आंसर देने का, इस चीज़ का जवाब देने का। मुझे जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है बट अगर आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। बट अपने आप से जब शीशे में खड़े होकर के पूछो हाउ आर यू, तो फिर इतनी औकात रखना कि जवाब दे सको कि मैं क्या अभी फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हो तो अच्छा, बुरा फील कर रहे हो तो बुरा, क्यों फील कर रहे हो, बुरा क्यों फील कर रहे हो, अच्छा। ज़रा जानने की कोशिश करना, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। अपने आप को जितना एक्सप्लोर करोगे दैट इज़ द लाइफ। तो ये 5 लेसन्स मेरे लेके जाना, और अपने टीन एज में हो, अपने एडल्ट में हुड में जा रहे हो, आपको डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।